Let's unbox. Hi guys, my name is Riva and welcome to my channel and welcome to a very special video. So आज की वीडियो में जैसा आपने टाइटल से पढ़ ही लिया है, today I am unboxing my Muscle Blaze stack that I get as a Muscle Blaze athlete. So ये 2 डब्बे आए हैं मेरे पास. आपके लिए एक टास्क है that you have to guess कि ये पूरा स्टैक कितने प्राइस का है. कमेंट करोगे और अगर जो बंदा सही कमेंट करेगा मे बी जस्ट मे बी मैं एक गिव अवे भी रख दूँ. सो फटाफट कमेंट कर दो और बताओ कि ये स्टैक आपको क्या लग रहा है, कितने प्राइस का पड़ा है मुझे टोटल. ऑल्सो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल. अनबॉक्स करते करते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं मसल ब्लेज की एथलीट कैसे बनी, इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एन एस्पिरेंट जो मसल ब्लेज का एथलीट बनना चाहता है तो मैं उन्हें भी कुछ टिप्स दे दूंगी. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स अनबॉक्स माई स्टैक. सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं ये छोटू वाला बॉक्स खोलती हूँ. ये बड़ा वाला बॉक्स हम थोड़ी देर में खोलेंगे. मैं बैठी बहुत अजीब सी पोजीशन में हूँ तो पहले इसको साइड करते हैं. एंड लेट्स ओपन दिस स्मॉल बॉक्स. ये एक्चुअली मुझे बहुत टाइम पहले रिसीव हो गया था बट मैंने इसको खोला ही नहीं बिकॉज मुझे था कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो, अगर किसी को इंटरेस्ट है जानने में कि मेरे स्टैक में क्या आता है. एंड इफ एनीबडी एल्स इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग मसल ब्लेज का एथलीट तो इसको खोलते हैं. इसको भी अनबॉक्स करना एक बहुत बड़ा टास्क ही है मेरे लिए ऑल टुगेदर. मेरा छोटा बॉक्स खुल गया है. सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग कि इसमें क्या है. ठीक है, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या मंगवाया था बट लेट्स रोल विद इट. तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है मसल ब्लेज का BCAA प्रो. ये है फ्लेवर इन लीची. मुझे लीची फ्लेवर इनका बहुत पसंद आया था. ये एक्चुअली इन्होंने मेरे को प्रमोशनली एक बार एक रील के लिए भेजा था तो तब मैंने ट्राई किया था एंड आई हैव बीन हुक्ड सिंस देन. मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद आया. ये मैं मिड वर्कआउट भी लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ बट मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में अच्छा फील होता है. ठंडे ठंडे पानी में इसको मिक्स करके पियो तो बहुत बढ़िया लगता है. सो ये पहली आइटम है मसल ब्लेज का BCAA प्रो. ऑल्सो जो भी आइटम्स है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एनी ऑफ इट. एंड अगेन इफ यू वॉन्ट टू परचेज समथिंग फ्रॉम मसल ब्लेज डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड RIVAMB फॉर डिस्काउंट्स एंड ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग मी. सो थैंक यू वेरी मच. तो ये है मेरा पहला आइटम. मूविंग ऑन, तो सेकेंड आइटम जो मेरे हाथ में आया है वो है क्रिएटिन. माई सेकेंड, ओके लाइट ही चली गई. माई सेकेंड फेवरेट सप्लीमेंट. ये है अनफ्लेवर्ड. अच्छा, मैंने अनफ्लेवर्ड मंगवाया. मैंने आई थिंक मेरे पास इसका लीची नहीं सिट्रस ब्लास्ट वाला फ्लेवर है. वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर है. एंड ये जो अनफ्लेवर्ड वाले होते हैं ना क्रिएटिन, तो ये आप अच्छे से प्रोटीन पाउडर में भी मिक्स करके पी सकते हो तो इसीलिए मैंने ये लिया था. सो ये क्रिएम्प है जो इनका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का भी एक अपडेटेड वर्जन है. क्रिएटिन इज बेस्ट फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर रिकवरी, फॉर एवरीथिंग. मतलब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बारी बताया ही है लोगों को. सो दिस इज दी सेकेंड आइटम. कुछ फंसा हुआ है इसमें. अच्छा, अगेन आई हैव अनदर क्रिएटिन का डब्बा. मैंने 2 क्रिएटिन के डब्बे मंगवाए, दोनों ही अनफ्लेवर्ड है क्योंकि अगेन मैं एक रेगुलर क्रिएटिन यूज़र हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है. सो आई हैव अनदर क्रिएटिन विद मी, द सेम फार्मूला जो क्रिएम्प इनका फार्मूला है. वेरी वेरी गुड क्रिएटिन. आई लव दी रिजल्ट्स और मुझे काफ़ी पसंद है. तो ये 2 डब्बे तो क्रिएटिन ही हो गए हैं. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम की तरफ. नेक्स्ट आइटम जो मेरे पास आया है, दिस इज समथिंग जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया. दिस इज समथिंग जो मैंने नया देखा था ऑन मसल ब्लेज की वेबसाइट और वो है प्री वर्कआउट बाय साकेत गोखले. गोखले ही है उनका सरनेम. आई एम सॉरी, मुझे उनका सरनेम प्रोनाउंस करना नहीं आता है. सो दिस इज अ प्री वर्कआउट इन कोलैबोरेशन विद साकेत. तो इस प्री वर्कआउट का नाम है ऑल्टर ईगो बाय साकेत एंड इसका फ्लेवर है ब्लू कोला फ्लेवर. ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइक काफ़ी छोटी पैकिंग लग रही है मुझे वैसे तो. एंड इसकी क्वांटिटी 250 ग्राम्स का है ये ऑल्टर ईगो बाय साकेत. आई डोंट नो, आई नीड टू ट्राई दिस बिफोर रिव्यूइंग कि ये कैसा है. बाकी फ्लेवर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ब्लू कोला, बट ठीक है लेट्स सी. ऊपर से साकेत की फ़ोटो भी छपी हुई है इन्होंने प्री वर्कआउट पे. सो ये एक न्यू चीज़ है जो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ फ्रॉम मसल ब्लेज. लेट्स सी, अगर इसका मैं शायद शॉर्ट बना दूंगी इसका रिव्यू देते वक्त. सो
लेट्स सी कैसा है। लास्ट आइटम है मेरे इस छोटू बॉक्स में, वो है मसल ब्लेज का वे प्रोटीन। ये एक न्यू न्यू नहीं, मतलब एज इन कि मेरे लिए न्यू है ये। दिस इज मसल ब्लेज का वे गोल्ड एंड इट्स इन दी फ्लेवर मोका कैपुचिनो। मैंने एक्चुअली इसको फॉर फ्लेवर ही मंगवाया था, क्योंकि मैं ना वही चॉकलेट वनीला से थोड़ा बोर हो रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है, एंड आई हैव नेवर ट्राइड मसल ब्लेज का कोई ये वे जो गोल्ड वाला है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो देखूंगी मैं इसे भी ट्राई करके ये कैसा है, एंड आई लेट यू नो इसका रिव्यू। फ्लेवर वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मोका कैपुचिनो। सो आई एम होपिंग कि शायद ये थोड़ा चॉकलेटी एंड कॉफ़ी फ्लेवर होगा। ऊपर से पैकिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, गोल्ड गोल्ड सी पैकिंग, काफ़ी प्रीमियम पैकिंग लग रही है। सो लेट्स सी ये कैसा होगा। हमारा छोटा वाला बॉक्स तो पूरा हो गया है, अब बारी है मेरे ये बड़े वाले बॉक्स को खोलने की। तो हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भूल भी चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। इसी बीच में ये भी भूल गई कि मुझे तुम्हें बताना था कि मैं मसल ब्लेज की एथलीट कैसे बनी। सो मैं एक्चुअली मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स यूज़ करती ही आ रही हूँ। इवन दो मैं जब उनकी एथलीट नहीं थी, मैं तब भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। मैंने ऐसा देखा कि बहुत लोग उन्हें टैग करते हैं टू गेट दी अटेंशन। मैंने भी किया था टू बी ऑनेस्ट। मैंने उन्हें आई थिंक 1 या 2 बार ही टैग किया था, ज़्यादा मैं टैग नहीं करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था। एंड आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो वेट करता है कि अपॉर्चुनिटी उसके पास खुद आए, रादर देन मैं जा के मांगू अपॉर्चुनिटी। तो आई एम नॉट सेइंग कि जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है वो सही है या गलत है, वो बस मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मुझे था कि अगर मुझे कोलैब आएगा तो खुद ही मसल ब्लेज आके मुझे अप्रोच करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू अप्रोच देम, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क देम कि मुझे एथलीट बना दो या जो भी है। तो मैंने उन्हें 1-2 बारी टैग किया था, बट उस इंटेंशन से नहीं किया था कि मुझे उनका एथलीट बनना और समथिंग लाइक दैट। तो बीच में मुझे एक बारी ईमेल आया था फ्रॉम मार्केटिंग एजेंसी। तो उन्होंने मुझे कोलैब ऑफर किया था मसल ब्लेज का, बट वो ऐसे एथलीट वाला कोलैब नहीं था। वो था कि वो मुझे बस प्रोडक्ट भेज रहे हैं और मुझे बस उसकी रील बनानी है और स्टोरी डालनी है, दैट इज़ इट। दैट वाज अ बार्टर कोलैबोरेशन। मुझे कुछ उसमें पैसा वैसा कुछ नहीं मिला था। आई जस्ट हैड टू मेक अ रील एंड आई हैड टू अपलोड। और ऊपर से वो एक मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू था, वो डायरेक्ट मसल ब्लेज की तरफ से मुझे कभी कोई ईमेल या मैसेज नहीं आया था। तो वो हुआ था मेरे साथ, एंड मी बीइंग अ वेरी छोटू इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत खुश थी कि मुझे फाइनली एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड से कोलैब आया। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, इवन दो दे वर नॉट पेइंग। मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट, क्या ही बड़ी बात है, कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ तो करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस ही होगा नया। तो आई डिड द कोलैबोरेशन एंड आई एंजॉयड इट। मेरे को मज़ा भी बहुत आया था, बट वो बस एक ही बारी का कोलैब था। उसके बाद कभी उनका ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि वापस से कोलैब आप करोगे या जो भी है। ठीक है, कट्टू। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी महीनों तक कोई मसल ब्लेज का ना किसी मार्केटिंग एजेंसी से कोलैब आया था, ना ही किसी और वे से कोलैब आया था। नहीं, मुझे हाँ एक और किसी और मार्केटिंग एजेंसी से मुझे डीएम आया था, और वो भी वही सेम उनके डिलीवरेबल्स थे, बट दिस वाज नॉट दी सेम एजेंसी जिनसे मैंने पहले कोलैब किया था। बट उस टाइम आई वाज लाइक कि नहीं यार, मुझे अब ना ऐसे कोलैब नहीं करना है, मैं देख लूँगी अपने आप ही, होगा लिखा तो मैं बन जाऊँगी, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद फाइनली थोड़े ही महीनों के बाद, या पता नहीं कब तो मुझे आया था, तो मुझे फिर फाइनली मसल ब्लेज के ऑफिशियल पेज से मैसेज आया था दैट दे आर इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन एंड दे सेंट मी देयर फ़ोन नंबर। एंड उन्होंने बोला था कि आप कांटेक्ट करो एंड हम बात आगे बढ़ाते हैं इस बारे में। तो तब मैं बहुत खुश हुई थी कि फाइनली मसल ब्लेज के पेज की तरफ से मुझे खुद आया। देयर वॉज नो मार्केटिंग एजेंसी बीच में, इट वॉज स्ट्रेट फ्रॉम दी ब्रांड, एंड आई वॉज रियली हैप्पी जब वो मुझे मैसेज रिसीव हुआ। फिर उसके बाद मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे उन्होंने अपना नंबर मुझे भेजा ही था, तो मैंने फिर बात की। सो द लेडी हु वॉज हैंडलिंग मी, उनसे मेरी बात हुई। सो शी सेट द सेम थिंग, कहती कि मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी से नहीं हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मसल ब्लेज डायरेक्टली टू यू, एंड मसल ब्लेज वांट्स टू मेक यू एन एथलीट, बिकॉज मसल ब्लेज वांट्स टू मसल ब्लेज का ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। उनका ऐसा नहीं होता कि 1 महीना किया 2 महीना किया एंड बाय बाय कर दो। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मसल ब्लेज की, दैट दे want to build relationship with their athletes as well, and since then I have been their athlete। एंड वो जो लड़की थी जिसने मुझे अप्रोच किया था, जिनसे मेरी बात होती थी,
So she said the same thing. She was very inspired by my journey and she really loved the type of content I was making. तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे ऑफर हुआ है मसल ब्लेज का एथलीट बनना। मेरी जो टिप्स होंगी, इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ मसल ब्लेज का एथलीट, मैंने ये चीज़ देखी है कि मसल ब्लेज का ना ऐसा कोई फॉलोअर्स का उन्हें कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे 20,000 फॉलोअर्स पे जाके ऑफर हुआ था मसल ब्लेज का एथलीट बनना, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो वो 5,000 फॉलोअर्स पे भी हो। सो आई फील दैट मसल ब्लेज रियली वैल्यूज दी टाइप ऑफ कंटेंट, स्पेशली दी क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग, और जो तुमने अपनी रील्स और प्रोफाइल पे बनाया हुआ है। ऑल्सो मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया है कि ऑफकोर्स इट्स अ ब्रांड, तो उन्हें चाहिए तुमसे एंगेजमेंट, तो वो ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर चाहता है जिसकी एंगेजमेंट भी अच्छी हो एंड जिसका प्रोफाइल कुछ स्टोरी भी बताया। जैसे मैंने वेट लॉस किया है, उन्हें वो स्टोरी भी दिखी मुझ में, तो वो लड़की ने भी मुझे ये बात की थी दैट वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड दे वर रियली इंस्पायर्ड कि मेरी ये जर्नी रही है वेट लॉस की। उस वजह से भी मुझे लगता है एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है फॉर मसल ब्लेज टू ऑफर यू अ स्पॉन्सरशिप। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको मसल ब्लेज का एथलीट बनना है, अपने फॉलोअर्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉलोअर्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते, दिस इज़ BS मेरे हिसाब से, बट मसल ब्लेज के मामले में मैंने ये देखा कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज द टॉप प्रायोरिटी फॉर देम। तो हो सके तो अपनी क्वालिटी जितना हो सके रील्स की अप रखने की कोशिश करो। ट्राई टू इंस्पायर पीपल अराउंड यू, बिकॉज दिस इज़ ये एक क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप वाला ब्रांड है, सो दे वांट टू प्रमोट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज वेल। दे वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव समथिंग इंस्पिरेशनल, गो अहेड एंड शेयर दैट स्टोरी ऑन योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल ऐसे ही बिल्ड करो जिससे एक कनेक्शन फील हो तुम्हारी ऑडियंस को, और तो उन्हें लगे कि हाँ यार इस बंदे ने तो कुछ सही में उखाड़ा है ज़िंदगी में। मतलब मुझे काफ़ी लेट ऑफर हुआ है, मैं सही बताऊँ तो मुझे लगा था कि मुझे जल्दी मिल जाएगी स्पॉन्सरशिप, बट नहीं, मुझे बहुत बहुत लेट ऑफर हुई है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी जर्नी, इवन दो आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कंपेयर करना चाहता है, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। सबकी जर्नी अलग है। ये मत सोचो कि किसी को 5,000 पे एथलीट बनना मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, या किसी को 20,000 पे मिल गया। सबकी अपनी जर्नी है। मुझे वही लगता है कि बस अपना टाइप ऑफ कंटेंट जितना बढ़िया रख सको उतना रखो, जितना इंस्पायर कर सको लोगों को उतना करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही ब्रांड आपके पास आ जाता है, एंड दैट इज़ जस्ट व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी एज वेल। चलो मेरा लेक्चर तो बहुत हो गया, अब मैं अपना बड़े वाला डब्बा अनबॉक्स करती हूँ एंड बताती हूँ आपको कि मेरे स्टैक में मुझे क्या मिला है। आप वैसे अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग हाउ टू बिकम अ मसल ब्लेज एथलीट, आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बट आई थिंक मैंने जितना ज्ञान दिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक ऐसे ही होता है। ठीक है। सो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है 2 बड़े बड़े ओट्स के, 2 नहीं 3 ओट्स के पैक। मैं, अगर आपको पता हो, मैं ओट्स बहुत खाती हूँ एंड प्लीज़ डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दोज काइंड ऑफ रील्स जिसमें लिखा आता है ओट्स नहीं खाने चाहिए, ओट्स में ये ओट्स में वो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बंदे तो तुम्हें ना एक दिन कह देंगे सांस भी मत लो, तो मैं उन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देती हूँ। सो आई गॉट 3 पैकेट्स ऑफ ओट्स, बिकॉज मैं ओट्स बहुत खाती हूँ, मेरी बहन भी बहुत खाती है, सो मेरा लग ही जाता है। सो आई हैव 3 पैकेट्स ऑफ ओट्स एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी इज़ अ वाटर बॉटल। ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाई है बिकॉज शी ऑल्सो वांटेड अ वाटर बॉटल। ये इसका पता फ़ायदा क्या है, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, आई थिंक ये 1.5 लीटर की बॉटल है, तो तुम एक ही बारी में भर के, और पता जिम करते वक्त आई हैव ऑल्सो नोटिस कि 1.5 लीटर पानी तुमने कब पी लिया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सो ये उसके लिए है, मेरी बहन के लिए है ये, तो शी विल टेक दिस बॉटल। आई ऑलरेडी हैव द सेम बॉटल, तो ठीक है। नेक्स्ट आइटम जो है मेरे पास वो है MB का फ़िश ऑयल। मैं इनका ना एक ओमेगा 3 आता है, वो अभी मुझे वेबसाइट पे दिखा नहीं, सो मैंने ये फ़िश ऑयल मंगा लिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा वन ऑफ दी मोस्ट यूज्ड सप्लीमेंट है। मैं ओमेगा 3 बहुत यूज़ करती हूँ, स्पेशली बिकॉज मैं फ़िश नहीं खाती, ठीक है, मैं सिर्फ चिकन और एग्स ही खाती हूँ। सो फ़िश इज़ इक्वली नेसेसरी बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो मैं फ़िश ऑयल ही ले लेती हूँ।
तो ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैं ऑल्टरनेट डेज खाती हूँ फिश ऑयल, सो एक ये हो गया फिश ऑयल। नेक्स्ट आइटम जो है मेरे पास वो है ये रुका हुआ ट्रैवल साइज का बायोजाइन परफॉर्मेंस वे, बिकॉज आई ट्रैवल ऑल्सो समटाइम्स। तो अब ये देखो ना, ये बड़े बड़े डब्बे कैरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें ना एक सैशे ही इंडिविजुअली सैशे बनाया हुआ है, तो बहुत ईजी हो जाता है। ट्रैवल फ्रेंडली है ये मेरे लिए, तो इसीलिए मैं ये हमेशा ऑर्डर करती हूँ जब भी मेरा स्टैक आ रहा होता है। की 2 आइटम्स रह गई हैं, दोनों ही हैं मेरे वे प्रोटीन। तो सबसे पहला वे प्रोटीन है मेरे पास ये वाला, दिस इज बायोजाइन वे पीआर। अब पीआर वाले में क्या है, दिस ऑलरेडी हैज क्रिएटिन एडेड इन दिस प्रोटीन, तो आपको अलग से क्रिएटिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पर स्कूप में आपको 3 ग्राम क्रिएटिन ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर बाई चांस मैं क्रिएटिन लेना भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं ये ले लेती हूँ कि वो हैसल हट जाता है। कभी कभी अगर क्रिएटिन आप बाई चांस भूल जाओ या आपके रीच में नहीं है या जो भी हो, तो ये एक ले लो, बस उसमें क्रिएटिन भी आपका पूरा हो जाता है। एंड जो लास्ट आइटम है वो है मेरा नॉर्मल बायोजाइन परफॉर्मेंस वे। दिस इज़ इन दी फ्लेवर मैजिकल मैंगो। मुझे मैंगो इनका बहुत पसंद है, ये मैंने 4-5 बारी तो पी चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ये मैंगो फ्लेवर इनका काफ़ी अच्छा मैंगो फ्लेवर है। ऊपर से जैसे अभी समर सीजन है, उसमें काफ़ी गुड मैंगोनेस सी आती है मुझे। एंड आई फील कभी कभी ना चॉकलेट से मैं पर्सनली बहुत बोर हो चुकी हूँ, चॉकलेट पी पी के। तो आपने देखा होगा कि मैंने चॉकलेट नहीं मंगाया है, बस हाँ ये फ्लेवर चॉकलेट है क्योंकि इसमें चॉकलेट ही आता है। बट दिस इज़ मैंगो फ्लेवर एंड आई रियली लव दिस फ्लेवर। अगर आपको चाहिए ना कोई न्यू फ्लेवर, डू ट्राई दिस। दैट वॉज माई इंटायर स्टैक यू गाइस। सो लेट मी नो आपको इनका कॉस्ट क्या लगता है, टोटल मेरा स्टैक कितने प्राइस का आया होगा। जिसका सही कमेंट होगा, मैं उनसे आगे बात करूंगी फॉर अ गिव अवे और समथिंग लाइक दैट। या तो वे का गिव अवे हो सकता है या प्री वर्कआउट का ही हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। एंड आई होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ मसल ब्लेज एथलीट, आई सेंड यू ऑल दी विशेज। एंड मैं यही विश करूंगी कि आप भी बहुत जल्दी मसल ब्लेज के एथलीट बन जाओ एंड यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर एंड वी ऑल एंजॉय टुगेदर अपने अपने स्टैक। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।